हेलो दोस्त, आज हम देखेंगे कि घनमूल करने की ट्रिक क्या होती है। जनरली हम घनमूल करते हैं गुणनखंड विधि से। उनके पहले हम गुणनखंड करते हैं, फिर हम तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। लेकिन आज हम सिंपल ट्रिक देखेंगे जिससे आप कुछ ही सेकंड में, 2 या 4 सेकंड में आप घनमूल को जो है आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसकी विशेष ट्रिक क्या है। उस ट्रिक से पहले आप कुछ क्यूब देख लीजिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1 का क्यूब जो है 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27। तो इस तरह से हमने क्यू देखे कि 1 का जैसे 1 1 होता है क्यू। तो अगर घन संख्या है कोई जिसका इकाई अंक 1 है, तो जाहिर सी बात है कि घनमूल का भी इकाई अंक 1 होगा। किसी घन संख्या का इकाई अंक अगर पीछे 8 है तो घनमूल का 2 होगा। किसी घन संख्या का यानी कि क्यूब संख्या का इकाई अंक 7 है तो क्यूब रूट का 3 होगा। ठीक ऐसी घन में अगर 4 है तो घनमूल में भी 4 होगा। घन में अगर 5 है तो घनमूल में भी 5। घन में अगर 6 है तो घनमूल का भी इकाई अंक 6। घन का इकाई अंक अगर 3 है ये 7 होगा। घन का इकाई अंक अगर 2 है तो घनमूल का भी 8 होगा, घनमूल का 8 होगा। और यदि किसी घन संख्या का इकाई अंक 9 है तो घनमूल का भी इकाई अंक 9 ही होगा। और अगर 0 है तब भी 0 होगा। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे अगर हम लें तो हम देखेंगे 17 1728 है। इसका अगर हमें घनमूल निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि अगर किसी घन संख्या का इकाई अंक 8 है तो घनमूल का क्या आएगा 2। तो देखिए हमको करना क्या है इसमें। यहाँ 8 है अगर घन का इकाई अंक, तो घनमूल का क्या हो जाएगा, यहाँ 8 के बजाय घनमूल का इकाई अंक 2 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, दहाई और सैकड़ा, ये दो अंक हम छोड़ दें, ये इसकी ट्रिक है। इसके बाद क्या संख्या बची 1। तो हमको क्या है 1 से छोटी या ठीक उतनी ही कोई घन संख्या देखनी है। तो भाई 1 से छोटी कोई घन संख्या होती नहीं है। एक जो है वो खुद ही एक घन संख्या है। तो उस घन संख्या का हम क्या देखते हैं फिर घनमूल। तो एक का घनमूल जो है वो एक ही होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 1700 जो 28 है उसका घनमूल है 12। यहाँ पर इसको आसानी से किया जा सकता है। एक और एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझें। हम लेते हैं यहाँ पर 12,167। चलिए इसका घनमूल निकाल के देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके निकाल के देखिए, नहीं आता है तो हम देखें। 7 है इकाई अंक, तो 7 के लिए क्या आता है, जैसे 3 का क्यू जो है 27 होता है। तो अगर इकाई अंक घन में 7 है तो घनमूल में 3 आएगा। ठीक है ना, यहाँ से हमने देखा था 7 होने पर 3 आएगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं, पिछली ट्रिक में हमने क्या किया था, यहाँ 2 अंक हम दहाई और सैकड़ा छोड़ देते हैं। इसके बाद जो संख्या बची है जैसे 12 है, इससे छोटी घन संख्या आपको देखनी है। 12 से छोटी घन संख्या कौन सी होती है, बस 12 से छोटी जो है 8 होती है। और 8 का क्यू जो है 8 का जो क्यूब रूट है वो होता है 2। तो यहाँ पर 12 से छोटी घन संख्या 8 होती है और 8 का क्यूब रूट होता है 2। तो यहाँ पर 12,167 का घनमूल निकल के आया 23। एकदम इजी है, कुछ ही सेकंड में इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप और एग्जाम्पल देखिए, हम 2 एग्जाम्पल इसके और देखते हैं अभी। आपको ये ट्रिक बिल्कुल आसान लगने लगेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें इसका। 1,95,112 है। इतनी बड़ी संख्या का दोस्तों अगर हम घनमूल गुणनखंड करके निकालते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 4 मिनट का समय लग जाएगा। और हम यहाँ इसको 2 से 4 सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसे। इसका इकाई अंक क्या है 2 है। तो आप देखिए कि 1 से 10 तक के जो हमने अभी घन देखे थे उनमें इकाई अंक 2 किस में आ रहा था, 512 में, है ना। 512 किसका घन है, 8 का घन है। तो अगर घन में इकाई अंक 2 है तो घनमूल का इकाई अंक 8 होगा, ये तय है। तो यहाँ पर भी घन का इकाई अंक 2 है तो घनमूल का इकाई अंक इससे कितना बनेगा 8। ओके।
इसके बाद दो अंक जो है हम इसमें छोड़ देते हैं दहाई और सैकड़ा के, बचा क्या 195। 195 से छोटी घन संख्या आपको देखनी, 195 से छोटी घन संख्या होती है 125, ठीक है ना। 216 होती है 6 का क्यूब और 125 होता है 5 का क्यूब, तो 125 इससे छोटी है। 125 का जो अगर घनमूल अगर हम देखें तो 5 होता है, तो यहाँ पर 1,95,112 का घनमूल हो गया 58, है ना आसान, ठीक है ना। तो एक लास्ट एग्जांपल और हम देखें, आप करके देखिए बिल्कुल आसान है। हम एक और लार्जर वैल्यू लेते हैं, तो संख्या हम लेते हैं यहाँ पर 11,57,625 है दोस्त। इसका अगर घनमूल निकालना है तो संख्या वाकई में बहुत बड़ी है, 11,57,625। इतनी बड़ी संख्या का घनमूल देखिए कैसे निकालते हैं। इकाई अंक 5 है तो 125 होता है 5 का क्यूब, यानी कि घनमूल में भी 5 ही आएगा। इसके बाद दहाई और सैकड़ा का अंक हम छोड़ देते हैं, 1157 बचा। और दोस्त 1157 से छोटी घन संख्या 1000 होती है, जिसका क्यूब रूट होता है 10। ओके, तो 105 हो गया इसका 11,57,625 का घनमूल, है ना। ये ट्रिक शानदार। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाएं, इस ट्रिक का लाभ ले पाएं। आप कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ट्रिक के लिए। थैंक यू, गुड बाय।